गई यमुनानगर से, जहां एनकाउंटर के बाद जसबीर बाबा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में बाबा गैंग के 4 बदमाश आए हैं। 3 बदमाश अभी भी खेतों में छिपे हुए हैं। एंडेवर कार से ये बदमाश भाग रहे थे। 7 बदमाश भाग रहे थे, जिन्होंने गाड़ी में भाजपा का झंडा लगाया हुआ था। इसी कार से ये बदमाश चल रहे थे। एनकाउंटर के दौरान दोनों ओर से जमकर गोलियां चली। उत्तराखंड नंबर की गाड़ी से ये बदमाश आए थे, जिसके बाद ये बदमाश पुलिस से बचने के लिए दलदली खेतों में छिप गए, जिनकी तलाश की जा रही है। यमुनानगर में जसबीर बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब बाकी के 3 सदस्यों की तलाश की जा रही है। देर रात मुठभेड़ के बाद खेतों में ये जो बदमाश है ये छिप गए थे, जिनको ढूंढने के लिए अब पुलिस ड्रोन और बाकी तकनीकों का सहारा ले रही है। हथियारबंद टीमों की मदद ली जा रही है। फिलहाल पुलिस ने वाहन से हथियारों को जब्त कर लिया है और संदिग्ध खेतों की घेराबंदी कर दी है। जसबीर बाबा और उसके साथियों का नेटवर्क हरियाणा और यूपी में फैला हुआ है। वहीं अभी तक फरार बदमाशों के नदी, नालों और दलदली खेतों में छिपे होने की आशंका है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और ऑपरेशन अब भी जारी है। चार लड़कों को हमने काबू किया अपनी टीमों के साथ, और जिनमें से 2 जो लड़के हैं उनका जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक पृष्ठभूमि मिली है, जिसमें से एक जसबीर उर्फ टोनू है जो बाबा गैंग है यूपी में, उससे जुड़ा हुआ है, उसका मुखिया है। और इसके खिलाफ पहले भी जघन्य अपराध के 14 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा इसका एक साथी शिवम है, जिसके खिलाफ पहले ही 3 मुकदमे 307 वगैरह के दर्ज हैं, और 2 और साथी इसके जो लक्ष्य और शाह मोहम्मद हैं। दिल्ली में भी क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच एनकाउंटर देखने को मिला। शाहबाद डेरी इलाके में जमकर गोलियां चली। बदमाश विजय और सोमवीर इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। गैंगस्टर मंजीत महल के भांजे की हत्या का ये कनेक्शन का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में दीपक की हत्या में ये बदमाश शामिल थे, ऐसा आरोप है। नंदू गैंग के साथ यह पूरा जो गैंग है ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दोनों घायल हालत में अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। हाल ही में जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल के भांजे दीपक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें नंदू गैंग का हाथ सामने आया था। पुलिस फिलहाल इन बदमाशों से पूछताछ करेगी, पूरे मामले को लेकर कड़ियां जोड़ेगी। फिलहाल पुलिस का जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पैर में गोली लगी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अब बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। संगठन पर्व के तहत 18 जिलों में बैठक की गई है और जल्द ही जिलों की टीमें घोषित होंगी। अध्यक्ष चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद संभव है। केंद्र की ओर से अभी चुनाव का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा 6 जुलाई को वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र, सिरसा, झज्जर के कार्यालयों का शुभारंभ करेंगे। चुनाव छोड़ने वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी में आने से पहले 2 साल की सेवा करना जरूरी है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में संगठन नहीं, सिर्फ परिवार की खुशामदी होती है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का चयन भी मजाक बन गया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से चुनाव का कोई शेड्यूल नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है वो संभव है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का जो संगठन है वो सिर्फ परिवार की खुशामद करता है, ये संगठन नहीं है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का चयन करना भी मजाक बन गया है। तो बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का बयान सामने आया है। उन्होंने इसके साथ ही बताया है कि 6 जुलाई को वर्चुअली जेपी नड्डा जो हैं वो कुरुक्षेत्र, सिरसा, झज्जर के कार्यालयों का शुभारंभ करेंगे। चुनाव छोड़ने वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी में आने से पहले 2 साल का जो सेवा है वो करनी पड़ेगी। वहीं जो छोड़ के चले गए हैं बीजेपी, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। जो नए आते हैं कार्यकर्ताओं को अब कांग्रेस पार्टी का अपना काम करने का तरीका है।
उन्होंने कहना कुछ है, करना कुछ है, झूठ बोलना है। और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते। जो उनके संगठन का शब्द का प्रयोग करते हैं, संगठन की उनको जानकारी नहीं है, संगठन क्या होता है। वो एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार को खुश करने के लिए वो सारी बयानबाजी करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी परिवारों में बटी हुई पार्टी है, परिवारों के लिए काम करती है। पार्टी में जो संगठन नाम की चीज है वो कुछ है नहीं, वो दिखावा है, ढकोसला है। आपको लगता है कि वो संगठन की घोषणा कर पाएंगे, क्योंकि जून तक कहा गया था, जुलाई शुरू हो चुका है। संगठन तो उनका पहले भी था, उन्होंने उस संगठन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए, उनको संगठन मानना ही नहीं, संगठन बनाने का काम उनको करने नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि आगे भी इसी प्रकार का इनका काम चलेगा। और ये एक परिवार को खुश करने के लिए, परिवार को खुश कर सकते हैं, कार्यकर्ता खुश नहीं होंगे। और आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता नाराज है और इसलिए उनका काम नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पर्व चला है और संगठन के पर्व में हमने पहले मंडल अध्यक्षों का चुनाव करने के बाद उनकी समितियों का गठन किया और मंडल की समिति के बाद आज जिले की समितियों का गठन। एक लंबा गैप आया है और कार्यकर्ताओं ने काम किया है और काम के आधार पर जो जिला अध्यक्ष बने थे नए, उनको भी कार्यकर्ता को परखने का समय पूरा दिया है और बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं की टीम जिला पदाधिकारियों की बनेगी। जिले की जो कार्यकारिणी बनेगी वो बहुत अच्छी कार्यकर्ताओं की टीम बनेगी और मजबूत संगठन। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चले। आज सभी जिलाध्यक्ष, प्रभारी, महामंत्री, संगठन मंत्री जी हम सब बैठ के नामों पर चर्चा करी है और फाइनल फैसला हमारे दो प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री। ये लिस्ट हम उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और सहमति लेकर फिर उसके बाद इसकी घोषणा करेंगे। तो अब गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में भी पुराने वाहनों को तेल नहीं मिलेगा। 10 और 15 साल पुराने वाहन बैन होंगे। 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियां सड़क पर दिखी तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ विभाग ने लगभग 5 लाख वाहनों को चिन्हित किया है और 1 नवंबर से ये आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी न्यू दिल्ली की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं, जिनके तहत अब गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन है उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा। में जारी की है, जिनको 1 नवंबर में, चाहे वो आरटीए अथॉरिटी हो, एसडीएम फरीदाबाद हो, एसडीएम बल्लभगढ़ हो, तो इन तीनों अथॉरिटी की जिन गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल को टाइम हो जाएगा तो सीरीज जारी की गई है ताकि लोगों को ये भी पता लग जाए, लोग अवेयर भी इसमें हो कि अब जल्दी इसके अंदर जो है अपनी एनओसी वाले नॉन एंकर एरिया के अंदर या स्क्रैप करवा लें, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी 3-4 महीने इसके लिए अभी भी है। और उसके साथ साथ जो है टीम भी बनाई गई है कि जो अभी फिलहाल जिनको टाइम हो चुका है तो उनको भी हम पकड़ रहे हैं, इम्पाउंड कर रहे हैं जो है, तो ताकि जो पोल्यूशन कम करने के लिए जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो तरफ से गाइडलाइन थी उसको जो है अंजाम दिया जाता है। लगभग कितने ऐसे वाहन है और उसमें सरकारी वाहन कितने होंगे लगभग? अभी टोटल जो है सारे जो सरकारी मिला के उसके अंदर ही है, उसके अंदर इंक्लूड है, तो 5 लाख के आसपास जो डाटा में जो भी किया है, तो 5 लाख के आसपास 1 नवंबर को जो है जो डाटाबेस के हिसाब से वो वाहन फरीदाबाद के जो है अगर कह दिया जाए तो उनकी अवधि पूरी हो जाएगी।